नमस्कार। कहते हैं कि भारत का असली दिल तो उसके गांवों में ही बसता है ना? जहां आज भी देश की 60% से ज्यादा आबादी रहती है। तो जाहिर है इन क्षेत्रों का विकास ही पूरे देश की तरक्की की बुनियाद है। तो आज हम भारत की ग्रामीण विकास योजनाओं के इस पूरे ताने बाने को समझेंगे और देखेंगे कि ये स्कीम्स कैसे ग्रामीण भारत के काया पलट का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस पूरे ग्रामीण परिवर्तन का असली मिशन क्या है। फिर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब सड़कें और डिजिटल कनेक्टिविटी। उसके बाद घर, स्वास्थ्य और साफ सफाई पर फोकस करने वाली योजनाएं। फिर देखेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जा रहा है। और आखिर में मॉडल गांव बनाने के पीछे क्या सोच है। और अंत में सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी स्कीम के क्या और कैसे को जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों ये जो ग्रामीण काया पलट की बात हो रही है, इसका असली मकसद क्या है। जरा एक पल के लिए सोचिए, किसी भी देश की 60% से ज्यादा आबादी की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। ये कोई एक स्कीम का काम नहीं है। इसके लिए तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। एक ऐसा नजरिया जो जिंदगी के हर पहलू को छुए, सड़क से लेकर घर तक और रोजगार से लेकर जमीन के मालिकाना हक तक। और इतने बड़े बदलाव की शुरुआत होती है कनेक्टिविटी से। और कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। इसका असली मतलब है अवसरों से जुड़ना, सूचना से जुड़ना, बाजारों से जुड़ना। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को पहली सीढ़ी माना जाता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि हम विकास के इस पूरे सफर को देख सकते हैं। साल 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हर मौसम में चलने वाली सड़कों पर फोकस था। 2015 आते आते दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने गांव-गांव बिजली पहुंचाने पर जोर दिया। और देखिए, 2019 तक हम नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के साथ डिजिटल हाईवे बनाने की बात करने लगे। कितना बड़ा बदलाव है। और ये स्लाइड तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि कैसे फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। एक तरफ है पीएमजीएसवाई, जो गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, जिसका लक्ष्य है ऑप्टिक फाइबर के जरिए देश की हर ग्राम पंचायत तक इंटरनेट पहुंचाना। जब ये दोनों मिल जाते हैं, तभी असली विकास का रास्ता खुलता है। चलिए अब हम अगले पिलर पर चलते हैं। ये वो पिलर है जो जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरतों, घर, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर टिका है। क्योंकि एक मजबूत नींव के बिना कोई भी विकास ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्रामीण आवास नीति में कितना बड़ा बदलाव आया है। पहले थी इंदिरा आवास योजना, उसकी जगह 2016 में आई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब फर्क ये था कि इसका मकसद सिर्फ एक बुनियादी घर देना नहीं था, बल्कि 2022 तक सबके लिए आवास के बड़े लक्ष्य के तहत सारी बेसिक सुविधाओं के साथ एक पक्का घर मुहैया कराना था। ठीक इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन ने साफ सफाई को लेकर सोच ही बदल दी। जब ये 2014 में लॉन्च हुआ, तो पहले फेज में इसका पूरा फोकस देश को खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ बनाने पर था। पर अब इसका दूसरा फेज एसबीएम 2.0 सिर्फ ओडीएफ से आगे निकलकर ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस पर ध्यान दे रहा है। मतलब अब बात सिर्फ टॉयलेट की नहीं, बल्कि गीले और सूखे कचरे के सही मैनेजमेंट की भी है। तो बुनियादी जरूरतें पूरी हो गईं। अब आता है अगला और शायद सबसे जरूरी कदम, आर्थिक मजबूती। मतलब योजनाएं कैसे ग्रामीण भारत में नौकरियां, आमदनी और फाइनेंशियल एसेट्स बना रही हैं। चलिए ये देखते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या DNRLM। ये मिशन 2011 में शुरू हुआ था और इसका काम है ग्रामीण गरीबों, खासकर महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs बनाना। ये ग्रुप्स एक तरह से उनकी ताकत बन जाते हैं, जो उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने और बैंक जैसी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करते हैं। और अब यहाँ आता है एक असली गेम चेंजर। साल 2020 में लॉन्च हुई स्वामित्व योजना। ये स्कीम ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांवों की जमीनों का नक्शा तैयार करती है। इससे होता क्या है? ग्रामीणों को अपनी प्रॉपर्टी का एक साफ साफ मालिकाना हक मिलता है, एक दस्तावेज मिलता है, और इस दस्तावेज को वो लोन लेने के लिए एक फाइनेंशियल एसेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सोचिए, DNRLM के तहत जो महिलाएं अपना बिजनेस चला रही हैं, उनके लिए ये प्रॉपर्टी का अधिकार कितना बड़ा सहारा बन सकता है। अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं।
देखिए, अभी तक हमने अलग अलग सेक्टर पर ध्यान देने वाली स्कीम्स की बात की, पर कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो गांव के ओवरऑल मतलब एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर फोकस करती हैं। तो चलिए इन मॉडल विलेज योजनाओं को समझते हैं। ये टेबल 3 अलग-अलग विजन को बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है। पहली, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना उन गांवों पर फोकस करती है जहां 50% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है। दूसरी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद कुछ गांवों को गोद लेकर उनके विकास की जिम्मेदारी लेते हैं। और तीसरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, जिसका लक्ष्य है शहरी सुविधाओं वाले गांवों का एक क्लस्टर बनाना। और ये रूरबन क्लस्टर है क्या? आसान भाषा में ये आसपास के कुछ गांवों का एक ग्रुप है जहां मकसद है लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना और वहां शहर जैसी सुविधाएं देना। मतलब गांव की आत्मा को बनाए रखते हुए शहर की बेस्ट फैसिलिटीज को गांव तक लाना, एक तरह का हाइब्रिड मॉडल। अच्छा, तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक बार फटाफट मेन स्कीम्स और उनके मकसद को दोहरा लेते हैं। पीएमजीएसवाई मतलब सड़कें, डीएवाई एनआरएलएम मतलब आजीविका, एसएजीवाई मतलब सांसदों द्वारा विकास, स्वच्छ भारत मतलब साफ सफाई, पीएमएवाईजी मतलब सबके लिए घर, एसपीआरएमएम मतलब रूरबन क्लस्टर, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन यानी डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वामित्व योजना मतलब ड्रोन से प्रॉपर्टी की मैपिंग। चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। पहला सवाल, SVAMITWTA का पूरा नाम क्या है? सोचिए। इसका सही जवाब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। हाँ, ये वही योजना है जो ड्रोन से गांवों की तस्वीर बदल रही है। अगला सवाल, कौन सी योजना 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का टारगेट रखती है? बिल्कुल सही, ये है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, जो डिजिटल इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। तीसरा सवाल, पीएमएवाईजी ने 1 अप्रैल 2016 से किस पुरानी हाउसिंग स्कीम को रिप्लेस किया था? जवाब है इंदिरा आवास योजना। पीएमएवाईजी ने सिर्फ नाम नहीं बदला, बल्कि सुविधाओं के साथ पक्का घर देने पर फोकस किया। चौथा सवाल, रूरबन क्लस्टर का कॉन्सेप्ट 2016 में शुरू हुए किस मिशन का कोर आइडिया है? ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, जिसका मकसद है गांव की आत्मा, शहर की सुविधा। अगला सवाल, सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी एसएजीवाई के तहत गांव के विकास की जिम्मेदारी किसकी होती है? जी, इसकी जिम्मेदारी होती है संसद सदस्यों यानी एमपीज की, जिन्हें अपने क्षेत्र में एक मॉडल गांव डेवलप करना होता है। और आखिरी सवाल, 2015 में लॉन्च हुई दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मेन मकसद क्या है? इसका सबसे बड़ा मकसद है ग्रामीण घरों तक 24x7 बिजली पहुंचाना, ताकि गांव में हर तरह के विकास को सही ऊर्जा मिल सके। ये शैक्षणिक विश्लेषण लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा गर्व से प्रायोजित है। अगर आपको ये पूरी जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इन योजनाओं ने ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना तो शुरू कर दिया है, पर असली सवाल अब भी वही है, क्या विकास की ये रफ्तार आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सस्टेनेबल भविष्य बना पाएगी? इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।